ही में इसरो के चीफ एस सोमनाथ ये कहा कि आदित्य L1 जो भारत का पहला सूर्य मिशन है, अब वह अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब है। उन्होंने कहा, आदित्य L1 6 जनवरी को अपने L1 बिंदु पर पहुंचने वाला है और हम इसे वहां बनाए रखने के लिए अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं। भारत का पहला समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपने मिशन के अंतिम बिंदु L1 तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां से वैज्ञानिक सूर्य की ऊपरी परतों, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेंगे। पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद से अंतरिक्ष यान ने 4 पृथ्वी की ओर जाने वाले युद्धाभ्यास और एक ट्रांस लैंग्वेज पॉइंट ऑफ पर सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी देश के महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 के 2 सितंबर के प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रही है और इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या कुछ खास जानकारी और अपडेट्स है आदित्य L1 के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, इस मिशन को जानने से पहले हमारे पास सूर्य के सतह के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। सूर्य की सतह, जिसे फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी एक परत है और यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे हमें सूर्य की रोशनी मिलती है। सनस्पॉट सौर ज्वालाएं और प्रमुखताएं सूर्य की सतह पर उसकी गतिशील प्रकृति के कारण देखी जाने वाली घटनाएं हैं। सूर्य की सतह एक गतिशील परत है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ फोटोस्फीयर प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण बने ठंडे क्षेत्र सनस्पॉट इस परत पर दिखाई देते हैं। सूर्य की सतह सोलो फायर, ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों और प्रमुखता गर्म प्लाज्मा की लूपिंग संरचनाओं द्वारा चिन्हित है। यह घटनाएं सूर्य की सक्रिय और सदैव बदलती प्रकृति को उजागर करती हैं। फोटोस्फीयर सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, जो ग्रहों के वायुमंडल और जलवायु को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को सौर गतिशीलता और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। अगर सूर्य पर लॉन्च किए गए मिशन की बात करें, तो पार्क सोलर प्रोब निम्न सौर कोरोना में उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। यह सूर्य के कोरोनल प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता, ऊर्जा प्रवाह, जो सौर कोरोना को गर्म करता है, सोलोमन को प्रेरित करता है और ऊर्जावान कणों को गति देने वाले तंत्र का आकलन करेगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई मिशन शुरू किए गए हैं, जैसे 1977 में लॉन्च किया गया वोयाज 1 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाली पहली मानव वस्तु बन गई। इसने सूर्य और उसके आसपास के बारे में बहुमूल्य डाटा प्रदान किया। ऐसी एक मिशन है जो सौर हवा की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है। इसे पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भूचुंबकीय तूफानों की पूर्व चेतावनी देने के लिए लॉन्च किया गया था। AIM, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादलों का अध्ययन करता है, जिन्हें रात के बादलों के रूप में जाना जाता है। ये बादल सूर्य से प्रभावित होते हैं और सूर्य पृथ्वी संबंध में अंतत दृष्टि प्रदान करते हैं। आर्टेमिस मिशन, जो चंद्रमा और सूर्य के बीच कम्युनिकेशन का अध्ययन करता है, ये वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर सूर्य के प्रभाव को समझने में मदद करता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य और अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के लिए कई अंतरिक्ष यान भेजी गई है। ये सूर्य की विशेषताओं और अन्य खगोलीय पिंडों पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इसका प्रक्षेपण PSLV-C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया, ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वैद्यशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगेंगे। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है। मिशन का लक्ष्य सूर्य के विभिन्न पहलुओं
जैसे सोलर फायर, सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड को समझना है। आदित्य 1 सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी की जलवायु और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। अंतरिक्ष को सूर्य के लैंडरेंस बिंदु के चारों ओर एक फोटोस्फीयर ऑन ऑर्बिट में रखा जाएगा, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक स्थिर बिंदु है। कुल मिलाकर आदित्य L1 मिशन सूर्य और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वह पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं, उनके संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। लगेज पॉइंट्स अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक जमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। कुल 5 लेग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएं हैं। यह बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को 2 बड़े द्रव्यमान के मध्य स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। L1 को सौर अवलोकन के लिए लैग्रेंज बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। L1 के आसपास फोटोस्फीयर ऑर्बिट में रखा गया उपग्रह सूर्य के बिना किसी ग्रहण के लगातार अवलोकन करने में मदद करता है। सौर एवं सोलर साइकिल ऑब्जर्वेटरी इस समय वहां मौजूद है। L2 पॉइंट सूर्य से देखने पर पृथ्वी के ठीक पीछे स्थित है। A2 पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप के बिना बड़े ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए उत्कृष्ट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 के पास सूर्य की परिक्रमा करता है। L3 सूर्य के पीछे पृथ्वी के विपरीत और पृथ्वी की कक्षा से ठीक पर स्थित। यह सूर्य के सुदूर भाग का संभावित अवलोकन प्रदान करता है। L1, L2 और L3 बिंदु स्थिर हैं, जिसका अर्थ है कि एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण कोई वस्तु उनसे दूर जा सकती है। इसलिए इन बिंदुओं की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित दिशा सुधार की आवश्यकता होती है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसकी विशेषताएं अन्य सभी खगोलीय पिंडों के व्यवहार को काफी प्रभावित करती हैं। सूर्य का अध्ययन करने से हमें सौरमंडल के आसपास की गतिशीलता को समझने में सहायता मिल सकती है। सौर गतिविधियां जैसे सौर हवा और कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के अंतरिक्ष पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं। संचार प्रणालियों, नौ संचालन और पावर में संभावित व्यवधान की भविष्यवाणी करने तथा उन्हें कम करने के लिए इन घटनाओं को समझना आवश्यक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र, हीटिंग मैकेनिज्म एवं प्लाज्मा गतिशीलता सहित सूर्य के जटिल व्यवहार की खोज मौलिक भौतिकी और खगोल भौतिकी की प्रगति में योगदान देते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक सीलन रिएक्टर है। इसके मूल और परमाणु प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि पृथ्वी पर स्वच्छ और टिकाऊ सीलन ऊर्जा की हमारी खोज में सहायक हो सकती है। सौर विकिरण और सौर वायु उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन सौर अंतःक्रियाओं को समझने से अंतरिक्ष यान को बेहतर ढंग से डिजाइन और संचालन करने में सहायता मिलती है। 2024 के पहले ही दिन बड़ी कामयाबी हासिल की और ब्लैक होल्स के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च किया। इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि भारत का पहला और इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 आने वाली 6 जनवरी को अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो चीफ ने कहा कि आदित्य L1 6 जनवरी को अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा। इसरो चीफ ने कहा कि एक्सपोसेट को ब्लैक होल्स के रहस्यों की जांच करेगा और यह भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इससे पहले सिर्फ नासा ने ही ये करिश्मा किया था। इसरो चीफ ने कहा कि इस साल यानी 2024 में भारत की तरफ से 12 से 14 मिशन लॉन्च किए जाएंगे। हमने 12 महीनों के लिए करीब 12 मिशन की प्लानिंग की है। इसके लिए हार्डवेयर की कंप्लीट टेस्टिंग की जा रही। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तभी हमारा मिशन रुकेगा, नहीं तो ये सही समय पर लॉन्च किए जा सकते हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गगनयान मिशन के बारे में कहा कि हम इसे 2025 में लॉन्च करने वाले हैं।
अभी इस मिशन के लिए टेस्टिंग की जा रही है और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। 2024 का पूरा साल गगनयान मिशन की तैयारियों में गुजरने वाला है। ब्लैक होल्स मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक और चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि PSLV ने सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस कक्षा के बाद PSEV लोअर ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। कुछ समय के बाद यह काम करना भी शुरू कर देगा। सोमनाथ ने बताया कि पृथ्वी की कक्षा से यह करीब 650 किमी दूर है और हमारा टारगेट ऑर्बिट भी इससे करीब 3 किलोमीटर ही दूर है। ये एक्सीलेंट कंडीशन है। भारत का सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका है। उम्मीद है SRO के आने वाले सारे मिशन सक्सेसफुल होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।